तो क्यों मसीह लोग अपने जीवन में बढ़ोतरी या समृद्धि की आत्मा को अपने ऊपर काम करते नहीं देख सकते? ना, इस संसार में आपको दो व्यक्ति मिल जाएंगे समृद्धि के विषय में बात करते हुए। एक तो है बिजनेसमैन और दूसरा है मसीह सेवक लोग, पास्टर्स। और जब आप दोनों को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों आपस में विरोधाभास पैदा कर रही हैं, कॉन्ट्रडिक्ट हैं एक दूसरे के प्रति। और कभी कभी मसीह लोग बहुत ज्यादा संसारिक होकर बिजनेस प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं, तो कभी कभी मसीह लोग इतने आत्मिक हो जाते हैं, टू मच लाइन क्रॉस कर देते हैं और वो आत्मिक सिद्धांत को पकड़ के बैठे रहते हैं। यही कारण है कि कई बार बिजनेस मैन लोगों का, जो बिजनेसमैन है, उनका मजाक उड़ाते हैं पासवान लोग ना। वो व्यक्ति जो सूट में खड़ा है बिजनेस मीटिंग में और आपको धनवान बनने का गुण बता रहा है, सिद्धांत बता रहा है, वो आदमी जो बात करता है संसार को कुछ देने की और संसार को कुछ देकर उससे प्राप्त करने की। तो ये जो बिजनेस वुमेन लोग, बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको सिखा रहे हैं इस संसार को कुछ दो तब तुम धनवान हो सकते हो। तो लोग आइडियाज दे रहे हैं, लोग नए नए गैजेट्स बना रहे हैं लाइफ को एंजॉयबल बनाने के लिए, और वहां से वो धन कमा रहे हैं। तो वो एक सिद्धांत आपको आके बताते हैं, चाहे फिर वो बिल गेट्स क्यों ना हो, चाहे गूगल का सीईओ क्यों ना हो, चाहे फेसबुक का सीईओ क्यों ना हो, चाहे एप्पल कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, वो आकर आप लोगों के सामने खड़े होकर बिजनेस को बढ़ाने का, अर्थात साधारण भाषा में धन कमाने की आपको एक तरीका बता रहे हैं। और वो कोई साधारण तरीका नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, दे आर रियल प्रिंसिपल एंड इट्स वर्क्स। वो सच का एक सिद्धांत है, व्यवसाय का सिद्धांत है और काम करती है। लेकिन कई मसीह लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये देखो धन कमाने का तरीका सिखा रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट, दे आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, जो कि सच में ही काम करती है। कई लोग हमारे कलीसिया में कुछ कुछ बिजनेस शुरू करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अप टू डेट विद द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेसेस। और हम लोग मजाक उड़ाते हैं उनका। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कुछ एक बिजनेसमैन है जो पासवानों का मजाक उड़ाएंगे। अरे पैसा ऐसे थोड़ी बनता है, पैसे के लिए मेहनत करने पड़ते हैं, क्या सही है? ट्रू। पैसे के लिए टाइम देने पड़ते हैं, क्या सही है? ट्रू। क्यों लोग, मसीह लोग मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो एक पांव में खड़े हैं। असल में, ध्यान से सुने इसको, असल में बिजनेस प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल, आई शुड से दैट, सो बिजनेस प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल, मानो एक शरीर के दो पांव हैं। एक्चुअली बिजनेस प्रिंसिपल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल के विरोध में नहीं है, और न ही स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल बिजनेस प्रिंसिपल के विरोध में है। लेकिन ये दोनों मानो पति पत्नी हैं, जिसको परमेश्वर ने दिया हो, पति को दिया हो पत्नी, कि तुम लोग एक दूसरे का सहायक हो। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिजनेस प्रिंसिपल भी अधूरा है
और यहां पर जो आत्मिक सिद्धांत है समृद्धि की, वो भी अधूरे है उसके बिना। एक्चुअली ये दोनों आपस में मिलकर आपको समृद्ध होने का रास्ता बताती है। तो पहला समस्या, जो हमारी पहली समस्या है समृद्ध नहीं होने की, समर्पण की समस्या। समर्पण की समस्या। यू आर नॉट सबमिटेड टू गॉड, पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। कभी आपने पूछा आप 10वां हिस्सा क्यों देते हैं? क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए। नॉट बिकॉज यू लव गॉड, नहीं, ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसीलिए आप दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा मिले। ना यू मस्ट अंडरस्टैंड, कि आपको मिलेंगे, दैट इज बाय प्रोडक्ट। आप देंगे तो आपको मिलेगा, इट्स बाय प्रोडक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन आपका उद्देश्य बन गया है काटने का, बजाय इसके कि आपका उद्देश्य हो रोपने का। सो यू आर नॉट सबमिटेड। आपको धनवान होना है, जल्दी से जल्दी धनवान होना है। आपको क्या पता है, पैसे ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। पैसे ने, क्यों? क्योंकि वो कंटेंट नहीं कर पाए, वो अपने अंदर उसको सीमा में रख नहीं पाए। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पैसे में बर्बाद हो गया। चर्च, बहुत सारे चर्च पैसे में बर्बाद हो गए। लॉकडाउन जब खुली तो पता नहीं आप में से कितने लोग इस फिराक में थे कि हम पैसे कमाए, बजाय इसके कि हमको परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए था। पैसे ने लोगों को बर्बाद कर दिया, पैसे के लालच ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। आपको पता है ये जो पेंडेमिक आई, कोविड-19, ये किसी और के लिए नहीं था, ये चर्च के लिए आए थे। ये चर्च के लिए आई थी। शैतान का पहला हथियार चर्च के प्रति, कानून से चर्च को नहीं रोका जा सका इतने सालों तक। कानून के ऊपर कानून लाए, लेकिन मसीह लोगों ने आपस में मिलना नहीं छोड़ा। वो कभी गुफाओं में जाके मिलते रहे, कभी पहाड़ में जाके मिलते रहे, कभी जंगलों में जाकर मिलते रहे। कोई भी कानून उसको रोक नहीं पा रही थी। और चर्च बढ़ती गई, पहाड़ों में बढ़ती गई, जंगलों में बढ़ती गई, शहर में बढ़ती गई, गुफाओं में बढ़ती गई। लेकिन फिर हम एक ऐसे समय में आ गए जहां पर चर्च कमजोर पड़ने लगी, और शैतान ने नोट कर लिया। शैतान को पता है हम कितने ताकतवर हैं, हमारे फल से जानता है वो। और कुछ ऐसा लेकर आया जिसके बाद में पूरे विश्व का चर्च एक साथ में बंद, एक साथ में। क्योंकि विश्वासी लोग पैसे के पीछे थे। चर्च बंद हो गया, विश्वासी लोग पैसे के पीछे क्या नाता है? हां, क्योंकि विश्वासियों के लिए कुछ असंभव नहीं था। अगर वो चाहते तो इस पेंडेमिक में बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। ये आपका और कोई समस्या नहीं है, ये सबमिशन है, समर्पण है। आप परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित है। तो एक विश्वासी को, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने, एक विश्वासी को दोनों चीजों को फॉलो करना जरूरी है। बिजनेस प्रिंसिपल जो आपको बताती है
और एक ऐसा मैनेजमेंट देती है जिससे जो आपके पास में धन है उसको आप बचा के रखें और मल्टीप्लाई करें। मैं फिर से कह रहा हूं, बिजनेस का सिद्धांत आपको ताकत देती है और मैनेजमेंट देती है जिससे आपके पास में जो धन है उसको आप बढ़ा सकें और रख सकें। बिजनेस प्रिंसिपल्स गिव यू मैनेजमेंट to sustain your wealth and to multiply your wealth. बिजनेस सिद्धांत आपको सामर्थ्य देती है, मैनेजमेंट देती है जिससे आपके पास में जो पहले से धन है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकें। दूसरा है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल विच क्रिएट द वेल्थ फॉर यू। आत्मिक सिद्धांत जो आपके लिए चमत्कारिक रूप से धन का निर्माण करे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल आपको चमत्कारिक रूप से धन का निर्माण करना सिखाती है। वहीं पर बिजनेस प्रिंसिपल आपको उसी धन को मल्टीप्लाई करना सिखाती है। You see, दोनों कितना जरूरी है। एक आदमी आकर यहां पे टाइट देता है, ऑफरिंग देता है, अपना पहला भेंट देता है, लेकिन वो मेहनत करने वाला नहीं है। हाउ इज गोइंग टू मल्टीप्लाई? होता क्या है, आप यहां पे टाइट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, एंड देन यू डू द हार्ड वर्क। टाइट एंड ऑफरिंग आपके लिए चमत्कार उत्पन्न करती है कि जहां से पैसा नहीं आने वाला था वहां से पैसा आपके लिए आ जाता है। अब आप उस धन को लेकर आप बिजनेस प्रिंसिपल अप्लाई कर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। You see? मैं आज ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको याकूब के विषय में बता देता हूं। याकूब, उसने आत्मिक सिद्धांत भी फॉलो किया और उसने बिजनेस प्रिंसिपल भी फॉलो किया जब वो उसका ससुर उसको धोखा दे रहा था। उसके पास में बकरियों की संख्या बढ़ना एक चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन सेम टाइम ने उसने बिजनेस प्रिंसिपल फॉलो किया। क्या? हार्ड वर्क एंड क्लेवरनेस, चालाक, दोनों का प्रयोग कर वो इतना बड़ा हो गया कि वो अपने ससुर के साथ में नहीं रह पाया। ऑलवेज रिमेंबर दैट। चालाक। यूसुफ, उसने आत्मिक जगत का, आत्मिक सिद्धांत का प्रयोग किया, वरदान का प्रयोग किया, बट द सेम टाइम परमेश्वर ने उसको नहीं बोला था कि 7 साल तक बचाकर खाना रख। उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, बिजनेस प्रिंसिपल। फलवंत होगा, खाना मत, जितना चाहिए उतना ही खाना, बाकी सब स्टोर में जमा करके रखो। और उसने 7 साल तक स्टोर में जमा करके रखा, और उसके कारण, केवल एक व्यक्ति के चालाकी के कारण पूरा विश्व उस समय खाना खाया। इसीलिए बिजनेस प्रिंसिपल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल शुड गो हैंड इन हैंड। तो आप देख रहे हैं, मेन समस्या आपके मल्टीप्लाई नहीं होने का और कुछ नहीं है, केवल आपका समर्पण है। आर यू सबमिटेड टू गॉड? क्या आप सबमिट हैं जब परमेश्वर को, जब आप धन देने आते हैं? वचन कहता है, नीति वचन 23 उसके 26 में, 23 और 26 में नीति वचन, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, माई सन गिव मी दाइन हार्ट एंड लेट दाइन आईज ऑब्जर्व माई वेज। हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मेरी ओर लगा, अपना ध्यान, अपना दिल यहां पर रख। लेकिन यह जरूरी है आपके लिए, इफ यू वांट टू प्रॉस्पर, दिस इज द मैसेज। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, यू नीड टू फॉलो दिस 2 प्रिंसिपल। और अपना दिल परमेश्वर में रखना जरूरी है।
पूरी तरीके से फोकस होना जरूरी है परमेश्वर पर। हालेलुया।